हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों देखो, मैंने यहाँ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो स्किप किए थे। तो वो एक्चुअली आप देखोगे तो क्या था कि थियरी बेस्ड न्यूमेरिकल थे। वो थियरी आप पढ़ोगे तो ही आपको पता चल जाएंगे वैसे न्यूमेरिकल थे, ठीक है। तो वो मैंने स्किप किए। मैंने यहाँ पर वो न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी रहती है, ठीक है। तो बाकी के न्यूमेरिकल आपको खुद करने रहेंगे। तो जो बाकी के न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं। तो 4.4 से हम स्टार्ट करते हैं। 14 सॉरी। सो 4.14 में क्या बोला गया है कि आप देख लो, पहले तो डायरेक्शन बना लेते हो। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो ये डायरेक्शन बना ली। डायरेक्शन इसलिए बना ली ताकि आप लोगों को अच्छे से आइडिया है। तो ये डायरेक्शन बना ली। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो वाइंड है वो क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो हवा है वो नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन में क्या हो रही है, बह रही है। अब उसकी जो वेलोसिटी दी गई है, ठीक है, वो 72 किलोमीटर पर आवर है। वाइंड जो है, ठीक है, वो क्या हो रही है, 72 किलोमीटर पर आवर से क्या हो रही है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बह रही है। अब हुआ क्या है कि नॉर्थ डायरेक्शन में बोट को चलाया जा रहा है। तो बोट के ऊपर जो झंडा लगा है, ठीक है, वो फ्लैग, वो कौन सी डायरेक्शन में बहेगा, तो वो ऑब्वियसली ये डायरेक्शन में बहेगा, -VB, ठीक है। तो अब हमको ये फाइंड करना है कि अगर यहाँ पर जो ये वाइन है वो नहीं होता तो क्या होता, कि ऑब्वियसली ये जो झंडा फ्लैग होता वो माइनस डायरेक्शन में बहता। बट अब हुआ क्या है कि यहाँ पर ये डायरेक्शन में हवा बह रही है, तो वो झंडे को क्या करेगी, उस तरफ ढकेलेगी। तो उस वजह से फाइनल जो बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर वो क्या होगा, वो हमको फाइंड करना है। तो अब मान लो कि इन दोनों का फाइनल ये होगा, ठीक है। ये हम लेंगे VWB। अब एक चीज समझ लो पहले कि ये देखो, अगर ये झंडा है, ठीक है, और ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। तो मैं अगर नॉर्थ डायरेक्शन में बोट चला रहा हूँ, ठीक है, तो ये देखो क्या हो रहा है कि मैं इधर जा रहा हूँ बट झंडा तो पीछे की ओर जा रहा है ना। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है कि नॉर्थ डायरेक्शन में बोट जा रही है बट उसका जो फ्लैग होगा वो क्या होगा, वो तो साउथ डायरेक्शन में ही रहेगा। तो इसलिए क्या होगा कि हमारे जो दो वेक्टर होंगे वो क्या होंगे, एक वाइन वाला है ये होगा, और दूसरा जो माइनस डायरेक्शन में आएगा वे भी। तो वो क्या है, बोट की स्पीड वाला। तो अब जो फ्लैग की स्पीड होगी वो क्या होगी, बोट की स्पीड जितनी होगी बट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो VWB, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू बोट। तो वो क्या हो जाएगा, VW माइनस VB, इस तरीके से हमको मिलता है। अब यहाँ पर हमको जो फाइंड करना है वो VWB है। तो सॉरी, VWB तो ये डायरेक्शन में होगा। अब ये कैसे होगा, तो पैरेललोग्राम मेथड में देखो, एक वेक्टर ये डायरेक्शन में, एक वेक्टर ये डायरेक्शन में, दोनों की टेल कॉमन हो गए। तो उनके बीच में से क्या होगा कि VWB हमको मिलता है। अब देखो, तो ये एंगल 45 है और ये एंगल 90 है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन VW एंड VB, सॉरी -VB, तो वो क्या बनेगा, तो 90 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 45। तो ये हो जाएगा 135। अब ये हमें क्यों चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, VWB, वो क्या कर रहा है, तो वो मान लो कि ये जो एंगल है, सॉरी वेक्टर VW, मतलब कि वाइन की स्पीड वाला जो वेक्टर है उसके साथ अल्फा जितना एंगल बना रहा है। तो अब tan अल्फा हमको कैसे मिल सकता है, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो VB साइन थीटा अपॉन VW प्लस VB कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। अब इसमें थीटा क्या होगा, तो थीटा क्या होगा, तो 135 होगा। थीटा दो वेक्टर के बीच का क्या होता है कि एंगल आता है। तो दो वेक्टर हमारे कौन से है, -VB एंड VW, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 135, ठीक है। तो ये 135 एंगल, तो वो क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस, और अल्फा क्या होगा, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका कोई एक वेक्टर के साथ का एंगल है। अब
हमको यहाँ पर क्या होगा, तो tan अल्फा फाइंड करना है, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, वीबी का वैल्यू 51 है, ठीक है। ये जो बोट है वो क्या हो रही है, 51 की स्पीड से जा रही है, इसलिए अब साइन क्या हो जाएगा, तो 135 डिवाइड बाई ये क्या आ जाएगा, तो 72 प्लस 51 इंटू कॉस 135। अब देखो कॉस 135 की बात करें तो वो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 35। तो ये क्या हो जाएगा, तो 90 प्लस या 90 माइनस जब भी आता है तो फंक्शन चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन 35, सॉरी 45 है, 135 है तो 90 प्लस 45, तो ये क्या हो जाएगा साइन 45। बट 90 प्लस करोगे तो होता क्या है कि ये हमारा यूनिट सर्कल होगा, तो इसमें क्या होगा, ये 0 एंगल ये 90 एंगल, तो 90 प्लस करोगे तो इधर हो जाएगा 135। तो पहले जो क्वार्टर होता है उसमें क्या होता है कि सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं, बट दूसरे में क्या हो जाएगा कि ओनली साइन पॉजिटिव रहता है। अब यहाँ पर तो हमारा फंक्शन कॉस है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। बट अगर हम साइन 135 की बात करें तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 45। तो साइन 90 आए, 90 आए मतलब फंक्शन चेंज हो गया, कॉस आ जाएगा, तो कॉस 45 हो जाएगा। बट cos 45 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, बिकॉज हमारा फंक्शन साइन है, और 90 प्लस करोगे तो वो सेकंड में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, तो वो क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 51 और हम क्या लिखेंगे साइन 135 इक्वल टू क्या है, cos 45, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 है, ठीक है। ये 72 प्लस 51 और cos 135 मतलब क्या है, तो माइनस से पहले, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है। तो ये हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको आंसर यहाँ पर 1.00374 इस तरीके से आंसर मिलेगा। तो जो टेन का टेबल होगा उसमें आपको 10.03 में इस तरीके से आप वैल्यू इसकी देखोगे तो वो वैल्यू हमको क्या मिलेगी, तो 45 डिग्री एंड 6 मिनट इस तरीके से हमको एंगल मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या कर रहा है, तो वो जो वाइन की स्पीड है, ठीक है, उसके साथ क्या कर रहा है कि 45 का एंगल बना रहा है। तो अब यहाँ से 45 का एंगल बना रहा है तो वो तो यही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप देखो कि इस डायरेक्शन हो जाएगी, इस डायरेक्शन में ही वो बहेगा जो फ्लैग है वो, ठीक है। ये एंगल किसका था, फ्लैग के लिए था, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा कि एक्चुअली इस डायरेक्शन में आए, ये तो हमने एज्यूम्पशन लिया था कि इस तरह से हमको मिलेगा, बट जब हमने वैल्यू फाइंड की तो वो 45 आया है, ठीक है, अल्फा। तो अल्फा 45 कहाँ से, तो वी डब्ल्यू से। तो अब ये 45 यहाँ से यहाँ तक, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी। अब देखो 4.17 में क्या बोला है कि एक 80 सेंटीमीटर की जो रस्सी है उसके साथ एक स्टोन को बांध दिया है और फिर उसको क्या किया है कि ऐसे सर्कुलर घुमा रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरीके से इसको घुमा रहे हैं। तो वो क्या करता है कि 25 जो सेकंड के टाइम में 14 रिवॉल्यूशन कर लेता है, ठीक है। तो अब देखो कि हमको यहाँ पर उसका जो एक्सेलरेशन है वो फाइंड करना है, तो AC फाइंड करना है। अब AC फाइंड करना है तो AC के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, तो R ओमेगा स्क्वायर बनेगा। तो अब हमारे पास ओमेगा नहीं है, तो ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा अपन टी हो जाएगा। तो हमारे पास थीटा नहीं है तो थीटा फाइंड करो। तो थीटा कैसे फाइंड करेंगे, देखो 1 रिवॉल्यूशन करेगा तो 2 पाई जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो 14 रिवॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू 14 हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा हमको मिल गया है क्या, तो 2 पाई इंटू 14। सो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू 14 डिवाइड बाई टाइम कितना है, तो 10 सेकंड, सॉरी 25, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3.14 इंटू 14 डिवाइड बाई 25 करो, तो ये जो आंसर है ये हमको 3.516 रेडियन पर सेकंड मिलेगा। अब हमको फाइंड करना है AC, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो R इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो R क्या है, तो वो 80 सेंटीमीटर है रेडियस, तो क्या हो जाएगा 0.8
इंटू 3.516 इंटू 3.516, तो ये आंसर हमको क्या मिलेगा, तो 9.894 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब हम किसी स्टोन को 18 सेंटीमीटर वाली रस्सी से बांधकर घुमाएंगे तो उसका एक्सेलरेशन 9.89 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो ये डायरेक्शन ऑब्वियसली टुवर्ड्स द सेंटर है। अब देखो 4.18, इसमें क्या बोला गया है कि 1 किलोमीटर की रेडियस में एक एयरक्राफ्ट क्या कर रहा है कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका जो एक्सेलरेशन बनेगा, ठीक है, कौन सा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसको हमको ग्रेविटी के साथ कंपेयर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या होगा कि ए सी इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे, तो वी स्क्वायर बाई आर करके। ठीक है, तो v हमारे पास क्या है, तो v है 900 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 5/18 से मल्टीप्लाई करो, तो ये वैल्यू हमको 900 की है, तो ये हमको 250 मीटर पर सेकंड मिलेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि r इक्वल टू क्या होगा, 1000 मीटर हो जाएगा 1 किलोमीटर की रेडियस है। तो AC हमको क्या मिलेगा, तो 250 जो कि लीनियर स्पीड है। ठीक है, और 250 स्क्वायर है इसलिए डिवाइड बाई 1000, तो ये जो आंसर है ये हमको 62.5 मिल रहा है, 62.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको अगर ग्रेविटी के साथ कंपेयर करना है तो क्या करो, AC बाई जी कर लो, तो ये 62.5 डिवाइड बाई 9.8 आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 6.4 जितनी। इसका मतलब क्या होगा कि AC इक्वल टू 6.4 जी। तो जो एक्सेलरेशन मिल रहा है, ठीक है, इसका वो क्या हो जाएगा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से 9.4 टाइम ज़्यादा आएगा। अब देखो 4.22 में हमको क्या बोला है कि ये हमारे एक्स वाई कार्टेशियन सिस्टम है, तो एक्स अक्ष पर उसका यूनिट वेक्टर एक आई है, वाई पर यूनिट वेक्टर जे है। ठीक है, अब हमको बोला है कि आई प्लस जे और आई माइनस जे, इन दोनों का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आई प्लस जे, तो देखो जी का टेल इधर है, आई का टेल इधर है, तो पैरेललोग्राम मेथड के थ्रू हमको आई प्लस जे क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आई प्लस जे। अब आई माइनस जे बोला है, तो अगर जे ये डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा। अब अगेन आई का टेल इधर है, माइनस जे का इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, आई माइनस जे हो जाएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम मेथड पढ़ लेना, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। अब देखो क्या होगा कि दोनों का हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो आई प्लस जे हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, तो अंडर रूट में पहले का स्क्वायर, तो आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर और एंगल बिटवीन देम cos थीटा। तो आई प्लस जे, आई और जे के बीच का एंगल कितना है 90, तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, आई का वैल्यू 1 है, यूनिट वेक्टर है, प्लस जे का वैल्यू भी 1 है, प्लस 2 आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू भी 1 है, और cos कितना आ जाएगा 90। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो वो 2 हो जाएगा अंडर रूट में, और cos 90 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो सेम हम i माइनस जे के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखो i माइनस जे के लिए हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, i और माइनस जे का हमें एंगल लेना है, तो वो ये वाला आएगा, तो वो क्या हो जाएगा -270। ठीक है, तो अब देखो कि यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, तो आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर, बट अब माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्यों आ जाएगा, तो देखो कि 2i जे और cos थीटा, बट ये cos थीटा क्या हो जाएगा 270 आएगा। ठीक है, तो उसको हम माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए या फिर आप अभी इसको प्लस लेना, दो पर जब वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी इसको माइनस कर दो, ये 270 आ रहा है। ठीक है, इसलिए cos 90 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इधर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 इंटू 1, और ये cos
क्या हो जाएगा, तो अगेन हम इसको 90 लिखेंगे। क्यों 90 लिखेंगे, तो ये 360 माइनस 90 कर सकते हैं हम, तो cos 360 माइनस 90 वो क्या हो जाएगा, तो माइनस cos थीटा आ जाएगा इसलिए, ठीक है। तो अब देखो तो क्या हो जाएगा, ये भी अंडर रूट में 2 ही आएगा क्योंकि cos 90 आ गया, तो अगेन वो वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये हमको दोनों का क्या हो गया कि वैल्यू मिल गया। अब सपोज कि i प्लस जे ने x डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बनाया है, तो हम tan अल्फा कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो tan अल्फा हम कैसे फाइंड कर, y डायरेक्शन की वैल्यू अपन x डायरेक्शन की वैल्यू, तो y डायरेक्शन में जो है उसकी वैल्यू 1, x डायरेक्शन में आएगी उसकी वैल्यू 1, तो ये एक्चुअली 1 हो जाएगा। तो tan अल्फा इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। ये tan अल्फा इक्वल टू 1 आ गया, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि अल्फा की वैल्यू अगर 45 होगी तभी tan अल्फा तो 1 होगा। अब मान लो कि ये tan अल्फा आ गया, अब हम क्या करेंगे कि i माइनस जे उसने सपोज बीटा एंगल बनाया है, ठीक है। तो ये बीटा एंगल क्या हो जाएगा, तो tan अल्फा इक्वल टू हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, -1/1 मिलेगा, क्योंकि अब देखो तो y डायरेक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/1, तो ये क्या हो जाएगा -1। तो जो अल्फा है वो हम क्या लिख सकते हैं 360 माइनस, सॉरी ये tan बीटा है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं 360, ये पूरा 360 होता है, ठीक है। उसमें से हम क्या करेंगे, तो अल्फा माइनस, सॉरी अल्फा नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 360 है, तो 360 माइनस हम कौन सा करेंगे, तो ये 45 डिग्री मतलब बीटा कर देंगे 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा कि वो हमको थीटा मिल जाएगा, सॉरी ये 360 माइनस 45 डिग्री हम कर रहे, तो वो हमको मिलेगा कितना, तो 1315 मिलेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर कितना एंगल मिल सकता है वो समझो, तो x डायरेक्शन के साथ a माइनस जे है उसका एंगल क्या होगा, तो ये वाला एंगल क्या होगा a माइनस आई माइनस जे का, तो वो एक्चुअली 315 है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या हो रहा है, बीटा की वैल्यू क्या आ रही है -1, तो बीटा इक्वल टू हमको क्या मिलेगा -45 डिग्री, ठीक है। देखो tan अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो अल्फा क्या हो जाएगा 45, अब tan बीटा की वैल्यू -1 आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा बीटा -45 हो जाएगा। तो ये तो x की नेगेटिव डायरेक्शन के साथ बना रहा है ना, तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्या हो जाएगा, तो 360 में से हमको क्या करना पड़ेगा 45 माइनस करना पड़ेगा, इसलिए 315 पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ का एंगल आ जाएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि एक नया वेक्टर ले लिया है, ठीक है। a इक्वल टू आप ले लो कोई नया वेक्टर हमको दिया है 2y प्लस 3j, 2y प्लस 3j, इसका हमें क्या करना है i प्लस जे एंड i माइनस जे का हमको यहाँ पर एक कंपोनेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ पर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम a इक्वल टू 2y प्लस 3j, b इक्वल टू i प्लस j ले रहे, दूसरी बार हम i माइनस के लेंगे, तो यहाँ पर एक नया रिलेशन आता है, ठीक है। ये स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। डॉट आया ना इसलिए, मतलब कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है वेक्टर का, ये आपको चैप्टर नंबर 7 में डिटेल में आएगा। तो हम इसका वैल्यू क्या कर सकते हैं, a का वैल्यू b का वैल्यू और cos थीटा, तो 2y प्लस 3j का i प्लस j के साथ कंपोनेंट कौन सा बनेगा a cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा a डॉट b और नीचे क्या आ जाएगा b। तो अब देखो a का वैल्यू क्या है 2y प्लस 3j और b का वैल्यू i प्लस j ले रहे हैं हम, फिर नीचे क्या आ जाएगा b का वैल्यू, तो b मतलब क्या है, तो i प्लस j का वैल्यू √2 है। अब देखो तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा कि जो वेक्टर है उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आपको याद रखना है कि i डॉट i आता है तो वो 1 बनता है, बाकी सब 0, j डॉट j आता है तो वो 1 बनता है, k डॉट k आता है तो वो 1 बनता है, अगर i के साथ j आ गया तो वो 0 हो जाता है। तो अब देखो 2i इंटू 1i, तो वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, वो रहेगा 2 और i इंटू i 1।
अब देखो 2y और j करोगे तो वो क्या हो जाता है 0। देखो 1 कब रहेगा वहां पर बेटा है, बाकी सब 0, तो i इंटू जे आएगा तो वो 0, इसलिए ये 2 रह गया प्लस 3i इंटू जे, सॉरी 3j है और i के साथ करोगे तो j इंटू आई 0 हो जाता है। अब देखो 3j इंटू जे, j डॉट j आ गया तो वो क्या होगा 1 होगा, तो 3 इंटू 1 तो वो 3 हो गया, j इंटू जे 1 हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया, ठीक है। और नीचे 2 है तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा 5, नीचे आ जाएगा अंडर 2। अब इसी की जगह हम एक cos थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, देखो जो इफेक्टिव हमको कंपोनेंट फाइंड करना है वो एक cos थीटा होता है। अब वेक्टर ही चेंज हो रहा है, ठीक है, a प्लस आई प्लस जे के साथ करोगे तो यहाँ पर आई प्लस जे, आई माइनस जे तो यहाँ पर आई माइनस जे आ जाएगा, तो होगा क्या 2y प्लस 3j और आई माइनस जे हो जाएगा डिवाइड बाय अंडर रूट 2 आएगा। तो अब देखो 2y इंटू आई तो वो क्या हो जाएगा अगेन 2 आएगा, बट अब क्या हो जाएगा ये माइनस है तो -3 आ जाएगा डिवाइड बाय अंडर रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 2। ये हो जाएगा हमारा क्या कि इफेक्टिव रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल 4.22 था। अब देखो 4.25 में हमको क्या बोला है कि एक अर्थ के सरफेस पर एक पॉइंट है, ठीक है, तो अर्थ की सरफेस से 3400 मीटर की हाइट पर एक प्लेन उड़ रहा है। अब अगर हम कोई एक पॉइंट से अर्थ के सरफेस से ऑब्जर्व करेंगे तो जो प्लेन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, मान लो ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो अर्थ की सरफेस से अगर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से यहाँ जाने पर वो क्या कर रहा है 30 एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। अब वो कितने टाइम में बना रहा है, तो टाइम हमको यहाँ पर 10 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, तो हमको इसका वेलोसिटी फाइंड करना है। तो वेलोसिटी हम कैसे फाइंड कर सकेंगे, तो देखो हमारे पास टाइम है, अब अगर हमको यहाँ पर ए से बी का डिस्टेंस मिल जाए तो वो डिस्टेंस डिवाइड बाय हम टाइम कर सकते हैं। तो अब देखो कि यहाँ पर ये 30 डिग्री बन रहा है, तो इसको अगर हम बाइसेक्टर लेंगे तो ये वाला एंगल कितना बनेगा 50 डिग्री, ठीक है, इसको हम सी लेते हैं। तो अब देखो आप जो ट्राइंगल बन रहा है AOC, उसमें हम tan 50 डिग्री, तो tan 50 डिग्री इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो हाइट अपन बेस लिखता है तो वो क्या हो जाएगा AC अपन OC, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी OC इंटू tan 50। अब OC क्या है, तो अर्थ से जो प्लेन है उसका हाइट, तो वो कितना गया है 3400, तो 3400 ये हाइट आ गया, और tan 50 जो है इसकी वैल्यू 0.2679, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर अप्रोक्सीमेटली 910 मीटर आता है, ठीक है। अब होगा क्या कि हमको तो ये पूरा ए बी चाहिए, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी बाइसेक्टर है तो आधा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 910, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा एक्चुअली 1820 मीटर हो जाएगा। अब हमको तो फाइंड करना है भाई वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा कि हमको डिस्टेंस मिल जाए ए से बी का कितना 1820 डिवाइड बाय टाइम कितना है 10 सेकंड, तो ये 10 आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 182 मीटर पर सेकंड। सिंपल है, वेलोसिटी फाइंड करना था ना, तो हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, टाइम तो दिया था 10 सेकंड, तो डिस्टेंस बाय टाइम कर दिया, तो हमको यहाँ पर क्या मिल गया ये स्पीड मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा 4.25 है। अब देखो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4.30, इसमें हमको क्या बोला है कि एक प्लेन है 1.5 किलोमीटर की हाइट पर उड़ रहा है, ठीक है। अब हमको ये बोला गया है कि कोई एक टोप में से यहाँ से फायर किया जाता है, तो टोप में से जो गोला निकलेगा उसकी वेलोसिटी हमको दी हुई है 600 मीटर पर सेकंड।
अब जो प्लेन जा रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है कि ए से मतलब बी की ओर जा रहा है, तो वो उसकी स्पीड वीपी वो हमको दी हुई है 720 किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, ठीक है। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमको 200 मीटर पर सेकंड मिल जाएगी, ठीक है। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो कि हमको क्या बोला गया है कि इतना डिटेल दिया है। अब हमको बोला है कि यहाँ से हम जो गोला टॉप में से निकालेंगे, ठीक है, तो वो कितना वर्टिकल के साथ कितना एंगल पर होना चाहिए, तब जाके वो एक दूसरे को हिट करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये कोई थीटा एंगल होगा। अब एक चीज समझो कि ये यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है, तो जिस साइड पर थीटा आता है वो क्या हो जाएगा, वी एस कॉस थीटा हो जाएगा, और सामने वाला वी एस साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हमको जो फाइंड करना है वो ये है कि ये गोला, यहाँ से निकलने वाला गोला जिसकी स्पीड 600 मीटर पर सेकंड है, वो ये प्लेन को हिट करेगा, तो क्या होना चाहिए। देखो एक चीज इधर से जा रही है, दूसरी इधर से नीचे आ रही है, तो दोनों अगर सेम टाइम में एक ही जगह पर होगी तो क्या होगा कि एक दूसरे को हिट कर पाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स एस इक्वल टू एक्स पी, मतलब जो गोला निकल रहा है, ठीक है, स्फीयर बोलेंगे हम उसको, तो उसका डिस्प्लेसमेंट और प्लेन का डिस्प्लेसमेंट टी टाइम में सेम होना चाहिए। तो अब देखो कि इसका जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, वी एस साइन थीटा इक्वल टू इसका जो स्पीड होगा वो वी पी इंटू टी, और ये टी टी टाइम में दोनों का स्पीड हमको इस तरीके से मिलेगा। तो देखो टाइम तो सेम रहेगा, तो टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, वी पी अपॉन वी एस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो देखो वीपी 200 है और नीचे 600 है, तो ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, तो 0.33 मिलेगा। तो यहाँ से हमको थीटा जो है वो कितना मिलेगा, तो 19.5 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि वर्टिकल के साथ जो टॉप में से गोला निकल रहा है वो 19.5 डिग्री एंगल बनाना चाहिए। तो क्या होगा कि दोनों टी टाइम में सेम पोजीशन पर रहेंगे। अब सेम पोजीशन पर तो रहेंगे, बट क्या होगा कि हाइट अलग अलग है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी कि जो प्लेन है उसकी हाइट ही है, बट यहाँ से निकलने वाले गोले की हाइट भी तो वही रहनी चाहिए। तो गोले की हाइट थोड़ी हमको पता है, तो वो फाइंड करो। तो गोले की हाइट हमको कैसे मिलेगी, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर और साइन स्क्वायर। बट अब देखो तो हमने जब फार्मूला लिया था तो हम वहाँ पर एंगल ये एक्स डायरेक्शन के साथ जो बनता है वो लेते थे। अब यहाँ पर हमको एंगल ये वाला थीटा मिला है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हमको लेना क्या पड़ेगा कि साइन 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा, और डिवाइड बाई क्या आएगा, 2 इंटू जी। अब देखो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको यहाँ पर करना क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो वो क्या होता है कॉस थीटा बन जाता है। तो अगर इधर स्क्वायर कर दिया तो इधर भी स्क्वायर कर दिया। अब हमको एक्चुअली होगा क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करने को रहेगा। तो आप देख लो कि इधर से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करना है इसलिए, क्यों, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा आ रहा है, वो कॉस स्क्वायर थीटा हो जा रहा है। अब देखो कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो वो 1/3 है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/9। अब हमको फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 माइनस 1/9। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1/9, तो ये हो जाएगा 8/9। तो अब हाइट फाइंड करो, वो क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको 8/9 मिली है, तो वी एस, ठीक है, तो वो हो जाएगा 600 इंटू 600 इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, तो उसकी जगह अब क्या जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू जी, तो ये हो जाएगा 600 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 8/9 आ रहा है, तो 8 ऊपर नीचे 2 इंटू 10 इंटू 9, तो ये वैल्यू हमको अप्रोक्सीमेटली 16 किलोमीटर मिलती है।
तो अब यहाँ पर समझो कि जो प्लेन है वो टॉप के ऊपर से जा रहा है, ठीक है। तो वो टी टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, गोला भी उतना डिस्टेंस टी टाइम में ट्रैवल कब करेगा, जब हमको गोले को वर्टिकल के साथ 19.5 डिग्री पर छोड़ देंगे। तो वो हमने यहाँ पर देखा कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जब हम उसको 19.5 डिग्री से ऊपर छोड़ रहे हैं तो उसकी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, 16 किलोमीटर हो जाएगी, जबकि प्लेन जो है वो तो 1.5 किलोमीटर पर है। तो क्या होगा कि एक दूसरे को हिट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखो कि ये प्लेन यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, एक प्लेन इधर से इधर जा रहा है, तो ये जो गोला यहाँ से छोड़ा गया है वर्टिकल, ये है वर्टिकल के साथ 19.5 डिग्री पर इस तरीके से छोड़ा गया, तो ये प्लेन इधर से इधर जा रहा है। बट ये जैसे छोड़ा गया ना, ये क्या हुआ कि उतने टाइम में ये 16 किलोमीटर पर पहुंच गया, जबकि प्लेन तो 1.5 किलोमीटर पर ही था। तो हुआ क्या है कि ये दोनों की जो क्या बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट था दोनों का, वो सेम आ रहा है बट हाइट अलग आ रही है, इसलिए प्लेन को वो गोला हिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 4.30 न्यूमेरिकल था। अब हम 4.31 देखेंगे जो कि हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा। फोर 4.31 देखे उससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। 4.31 देखो कि जब कोई पार्टिकल या पर्सन या कोई भी जब सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, तो ये कोई रेडियस है, तो जब सर्कुलर मोशन करता है तो क्या होता है कि यहाँ पर उसकी डायरेक्शन ये होती है, यहाँ पर ये डायरेक्शन होती है, तो इन सब की वजह से डायरेक्शन चेंज होता रहता है, तो उसका एक एक्सीलरेशन बनता है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब क्या होगा कि ये रेडियस वेलोसिटी यहाँ पर भी, तो वेलोसिटी में चेंज आए, किसकी वजह से कि डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए। तो क्या हुआ कि इसकी वजह से एक्सेलरेशन मिलेगा, तो एक्सेलरेशन जो मिलेगा वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल होता है। तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमको मिलता है क्या है कि टुवर्ड्स द एक्सेलरेशन, टुवर्ड्स द सेंटर होता है। बट अगर देखो कि यहाँ पर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर v वेलोसिटी था, अब उसमें v लेस वेलोसिटी यहीं पर हो गई, तो होता क्या है कि यहाँ पर भी एक एक्सेलरेशन आएगा, वो होगा at, ठीक है, ये डायरेक्शन में या फिर ये डायरेक्शन में हो सकता है। तो वो कौन सा होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। तो अब मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन मिलता है वो टेंजेंशियल हुआ, और डायरेक्शन में चेंज की वजह से मिलता है वो सेंट्रीपिटल होता है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल ये डायरेक्शन में होता है। अब हमको यहाँ पर करना क्या है कि हमको एक्सेलरेशन दो मिल गए, कौन से, ये वाला AC और ये वाला AT। तो हमको फाइनल रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वो ये डायरेक्शन में मिलेगा हमको। तो पहले देखो कि AT, तो AT किस वजह से होगा कि इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है उसमें चेंज करने की वजह से। तो लीनियर वेलोसिटी में चेंज क्या होता है, तो 0.5 जितना उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगता है, इसलिए तो क्या होगा कि वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है। अब ये सेंट्रीपिटल की हम बात करें तो AC इक्वल टू हमको क्या मिलता है, तो AC इक्वल टू v²/r मिलेगा। तो यहाँ पर जो v है, ठीक है, v वो 27 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और जो रेडियस है, ठीक है, वो 80 मीटर दिया हुआ है। तो 27 को आप मीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो ये 7.5 हो जाएगा, ठीक है, ये 7.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और नीचे रेडियस है तो 80 है। तो AC का वैल्यू एक्चुअली हमें 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा। तो ये AC हो गया, ये हमारा ये डायरेक्शन में हो गया, AT हमारे ये डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। तो हमको रिजल्टेंट वेक्टर A कैसे मिलेगा, AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, ठीक है। कॉस वाला जो टर्म है वो हमने निकाल लिया, क्योंकि 90 बन रहा है एंगल, तो क्या हो जाएगा कि वो 0 हो जाता है। हमने I प्लस J वाले न्यूमेरिकल में वो देखा है।
अब देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा 0.74 आ जाएगा, 0.25 0.49, तो ए इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 0.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर एंगल भी फाइंड करना है, तो मान लो कि 80 के साथ वो कोई बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा इक्वल टू हमको y अपॉन x मिलेगा, ठीक है। tan बीटा हम ले रहे तो हमने देखा था एंगल फाइंड करना, तो y अपॉन x कर दो, तो y हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, तो 80 और x हमको क्या सॉरी AC और ये मिलेगा 80। अब देखो ये AC इधर है 80 इधर है, ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 80 हो जाए AC हो जाएगा, एंगल बीटा ये है तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा y, तो ये AC और ये क्या हो जाएगा 80, तो AC अपन 80 वो क्या हो जाएगा 0.7 अपन 0.5, तो ये हमको क्या मिलेगा, तो 1.4। तो बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, tan के टेबल में 1.4 देखोगे तो वो हमको मिलेगा 54 डिग्री एंड 28 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर दो एक्सीलरेशन मिलते हैं, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल, तो दोनों का हमको रिजल्टेंट क्या मिलता है 0.86 मीटर पर सेकंड ये डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन कौन सा होगा, तो टेंजेंशियल के साथ 54 डिग्री और 28 मिनट पर बनता है। तो यहाँ पर हमारे न्यूमेरिकल खत्म होते हैं।